हेलो दोस्तों, मेरा चैनल साइंस विद आर्यन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर्यन पांडे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि आप लोगों को जो क्लास होगी वो आज से स्टार्ट हो रही है और इसमें क्लास 10th यूपी बोर्ड सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री और इस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, इस लेसन में सब पढ़ाने से पहले मैं आप लोग बता दे रहा हूं कि ये जो लेसन है ये यूपी बोर्ड में 2-3 नंबर में पूछा जाता है, यानी 2 या 3 से नंबर आते हैं। इसमें बहुविकल्पी पूछा जाता है और 1 या 2 नंबर का भी इसमें पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ाएंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन यानी ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लो अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या है? भौतिक गुणों में परिवर्तन। जैसे मान लो कोई कागज़ है, उस कागज़ को तुमने क्या कर दिया? मोड़ दिया। यानी जो कागज़ था उसको तुमने मोड़ दिया तो कागज़ क्या हो गया? मुड़ गया। उसका अवस्था तो परिवर्तित, कागज़ तो कागज़ है, लेकिन उसकी जो गुण है वो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। गुण क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और जब गुण परिवर्तित हो गया तो उसको हम पुनः अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो जब उसको पुनः अवस्था में ला सकते हैं तो वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और जो पुनः अवस्था में आ जाता है यह एक अस्थायी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? अस्थायी अवस्था होती है। और यह अस्थायी अवस्था ही उत्क्रमणीय होती है। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अवस्था कहलाती है। उत्क्रमणीय अवस्था का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ जब बनता है तो वो पहले जिस अवस्था में होता है उस अवस्था से हम दूसरी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। यानी पदार्थ को पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी उसको पुनः अवस्था में, मूल अवस्था में लाया जा सकता है। वो होता है भौतिक परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है परंतु अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, परिवर्तन है, अर्थात एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या लिखा है? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है परंतु अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, अर्थात एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी इसका मतलब है कि इसके परिवर्तन होने से इसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे लकड़ी, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? लकड़ी, लकड़ी का एक गट्ठर है, उस गट्ठर से हमने क्या किया? लकड़ी को काट दिया। गट्ठर है लकड़ी का, उससे हमने क्या किया? लकड़ियों को काट दिया। अब लकड़ियों को काटने से क्या हुआ? क्या लकड़ी परिवर्तित हो गई? लकड़ी से कोई दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं? लकड़ी तो लकड़ी है।
इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन गुण में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। गुण में परिवर्तन ऐसे हो गया जैसे वो गट्ठर में बंधी थी, लेकिन उसको हमने गट्ठर से काट दिया तो अलग हो गया, यानी एक गट्ठर से लकड़ी अलग दूसरे उसमें हो गई, तो उसके गुण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, परंतु उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कागज का मुड़ना, कागज का मुड़ना, कागज का मुड़ना, कागज अगर मुड़ जाता है तो उसको हम क्या सीधा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो यानी कागज मुड़ गया, कागज मुड़ा तो इसके गुण में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। कागज का फटना, अब कागज क्या होता है, कागज फट जाता है, तो कागज जब फटता है तो क्या उसको हम चिपका कर जोड़ नहीं सकते हैं, उसको अवस्था में ला सकते हैं। जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, जल क्या हो जाता है, वाष्प में बदलता है, ठीक, और वही बाद में वाष्प क्या हो जाती है, जल में बदल जाती है, यानी कि बर्फ का जल में, जल का बर्फ में जमना, बर्फ में जमना, बर्फ जल क्या है, बर्फ में जम जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात यही बर्फ अपनी पुनः अवस्था में जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी जल बर्फ में जम जम बर्फ का जल का बर्फ में जमना, और यही बर्फ क्या हो जाता है, पुनः अवस्था में जल में परिवर्तित हो जाता है। अंडे का टूटना, अंडे का टूटना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन जब कांच टूट जाता है तो ये क्या होता है, इसको गुण में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या होता है, इसको हम गला कर दूसरा इसकी क्या कर सकते हैं, वस्तु को बना सकते हैं। तो क्या है, इसमें पहला है रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है परंतु अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है, यह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाए, किस अवस्था में आ जाए, मूल अवस्था में आ जाए, वो क्या होता है, उत्क्रमणीय अवस्था होती है उसकी, क्या होती है, उत्क्रमणीय अवस्था। एग्जाम्पल हमने बताया, लकड़ी का काटना, कागज का मुड़ना, कागज का फटना, जल का वाष्प बदलना, और कांच का टूटना, जल का बर्फ में जमना, अब बर्फ का जल में परिवर्तित होना। आशा है ये भौतिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भौतिक परिवर्तन को पढ़ा था, अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन को, केमिकल चेंजमेंट को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनके पदार्थ मूल रूप से बदल जाते हैं, यानी वे परिवर्तन जिनके पदार्थ मूल रूप से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसके मूल रूप, जिस पदार्थ के मूल रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंजमेंट आ जाता है, और उसके रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो वे परिवर्तन जिनमें रासायनिक मूल रूप, जिनमें पदार्थ मूल रूप से बदल जाता है, अर्थात रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अनुत्क्रमणीय क्रिया का मतलब है कि जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है तो उसे पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, वो क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कैसी अपक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, यानी कि जो बाईं ओर के पदार्थों की है और जो दाईं ओर के पदार्थ हैं, इन दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो न तो इसको इसमें चेंज किया जा सकता है और न इसको इसमें पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। वो क्या, मान लो जैसे ए और प्लस बी, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, सी, यानी कि ए पदार्थ है कोई
और दूसरा अन्य पदार्थ बी है। इन दोनों ने आपस में क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया की, और रासायनिक अभिक्रिया होने से एक नया पदार्थ सी बना। जो नया पदार्थ सी बना, उस नए पदार्थ सी से हम पुनः प्रारंभिक अवस्था वाले पदार्थों को वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए यह क्या, एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। यह अस्थायी परिवर्तन है, पदार्थ को अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और यह एक अस्थायी अवस्था है। अस्थायी अवस्था का मतलब है कि जब एक बार कोई अवस्था चेंज हो जाए तो इसे पुनः अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलने का मतलब है कि जब एक बार लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी की जलने के बाद क्या बचता है, राख बचता है। क्या बचता है, राख। अब उस राख से हम क्या लकड़ी को पुनः बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। पुनः प्रारंभिक अवस्था में राख को लकड़ी में परिवर्तित नहीं कर सकते। फल का पकना। फल क्या होता है, फल पहले कच्चा होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पकता है, और एक ऐसी अवस्था आती है जब वो फल पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पक जाता है। तो क्या हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा है भोजन का पकाया जाना। भोजन क्या होता है, भोजन पकाया जाता है, यानी भोजन पहले कच्चा, यानी कच्चे को क्या क्या पकाया गया, तो क्या हुआ, बहुत रासायनिक परिवर्तन हुआ। हम लोग क्या है, कच्चा भोजन तो खा नहीं लेंगे, कि जानवर जो कच्चा भोजन खा लेंगे। जैसे भैंसों को क्या कहता है, जानवर को सानी कर दी जाती है तो खा लेते हैं। तो हम लोग तो जानवर है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पका कर ही खाएंगे। तो भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता। तो अभी क्या है, बहुत रासायनिक परिवर्तन है हमारे शरीर में भोजन का पचना। अब हम लोग क्या करेंगे, पके हुए भोजन को खाएंगे। तो जब पके हुए भोजन को खाएंगे तो क्या वो पचेगा? नहीं पचेगा ना, कि बिना पचे हम लोग निकाल देंगे? बताओ, बिना पचे तो हम लोग निकाल नहीं देंगे। इसलिए भोजन क्या होता है, पचता है। और जो भोजन शरीर में पचता है, भोजन का पाचन होता है, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। वही रासायनिक परिवर्तन बाद में क्या होता है, भोजन हमारे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है श्वसन। अब हम लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं? अगर हम लोग श्वसन क्रिया न करें तो क्या हो जाए, सीधे ऊपर टन हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या है, श्वसन क्रिया करनी पड़ती है। और जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, और जो वृक्ष होते हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए क्या है, श्वसन है। और इसी श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन, ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। दूध का खट्टा होना। अब दूध का जो कमरे का तापमान होता है, उस कमरे के तापमान में क्या होता है, दूध का खट्टा हो जाना, यानी दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। यानी इसमें क्या होती है, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया के कारण दूध क्या होने लगता है, खट्टा होने लगता है। उसके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। फिर है पटाखे का फटना। यानी पटाखे क्या होता है, जब पटाखे को आग लगाई जाती है तो क्या होती है, फट जाता है। यानी पटाखे का फटना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन बनाने के लिए सूर्य से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उससे जो हमें क्या मिलता है, जल ग्लूकोज प्राप्त होता है। वो क्या होता है, वही क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और इन सभी क्रियाओं के होने में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कोई न कोई रासायनिक क्रिया हो रही होती है जिसका हमें आभास नहीं होता है। आशा है कि ये रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे अन्य दोस्त भी क्या कर सके, उस वीडियो को पढ़ या इसके पढ़ कर